क्या आपको भी बहुत बार बोला गया है मंगलीक हो मंगलीक हो, या आप किसी मंगलीक से डरते हो? ऐसा सुनने में आया ना कि वो मंगलीक है, हम मंगलीक नहीं है। क्या है मंगलीक? डरना छोड़ो। मंगलीक होना जब हमारी एस्ट्रो चार्ट में जो मार्स है, मंगल है, वो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ, एट्थ या ट्वेल्थ हाउस में होता है तो हम मंगलिक होते हैं। ठीक है, ऐसा है। लेकिन इसके सबके अलग अलग मतलब होते हैं। फर्स्ट में मंगल क्या है? सबसे ज़्यादा जब हम शादी के टाइम कहते हैं ना, कौन मंगलिक है, मंगलिक से ही शादी होगी, नहीं तो जो पार्टनर है वो मर जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है, ऐसा बाई चांस हो सकता है। एक्चुअली जो मंगलिक होते हैं ना, उनकी एनर्जी काबू में नहीं आती, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। इसीलिए बोला जाता है कि मंगलिक की मंगलिक से हो तो ज़्यादा अच्छा होता है कि दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को ले सकें। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं होती। 7 और 8 में ऐसा होता है, थोड़ा सा इसका जो भी मंगलिक होने का जो अफेक्ट है वो मैरिड लाइफ पर होता है, इन लॉज पर होता है और मैरिड लाइफ पर होता है, इसलिए थोड़ा सा डरते हैं। लेकिन हर एक मंगलिक होना, खाली नाम मंगलिक तो सबको ही मंगलिक कहा जाएगा, लेकिन कुछ आंशिक, कुछ परमानेंट ऐसे होते हैं। तो इस वर्ड से डरना नहीं है। अगर आप हो तो आपको प्राउड होना चाहिए, आप मंगलिक हो। और अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली बात करूँ तो नंबर 9, अगर आप नंबर 9 से हो तो बहुत एनर्जेटिक हो। आप अपनी एनर्जी को यूज़ करना सीखो। और ये जो जब शादी के टाइम बात होती है, वो हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, बच्चा तो मंगलिक है। इस चीज़ को प्राउडली कहें, हमारा बच्चा मंगलिक है। ठीक है, तो मंगल, जब आप मंगलिक होते हो, आपको पता है मंगलिक हो, चाहे न्यूमरोलॉजिकली हो या फिर एस्ट्रोलॉजिकली हो, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर सकते हो? आपने अपनी एनर्जी को यूज़ करके दिखाना है। आपको बहुत एनर्जेटिक ऐसा रहना है, हर टाइम एक्टिव रहना, सुपर एक्टिव रहना है। वैसे तो होते हैं सब सुपर एक्टिव, लेकिन जहाँ ये लोग लेज़ी हो जाते हैं वहाँ मंगल ख़राब हो जाता है। और ज़्यादातर जब मंगल ख़राब होता है तो वो लेज़ी ही बनते हैं सबसे पहले, और वेट बढ़ता जाता है, लेज़ी हो जाते हैं, कुछ करने को मन नहीं करता, इस तरह का हो जाता है। तब मंगलिक होना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उसको होने मत दो। अपनी एनर्जी को, चाहे आप वॉकिंग में या एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेज में, घर के काम में, कहीं भी भाग दौड़ में लगाओ। अगर आप एक्टिव रहोगे तो आपका मंगल भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। और जो 9 नंबर वाले हैं बच्चे, आप कभी भी देखना, जो ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं वो नंबर 9 वाले होते ही हैं। नंबर 9 वाले आपको अगर लेज़ी दिखेंगे, बहुत बहुत रेयर आपको होगा। आप मुझे बताना कि आपने अपने आसपास जो भी 9 नंबर वाले हैं उनको बहुत एक्टिव ही देखा होगा, या घर में अगर 9 नंबर वाले हैं उनको हमेशा ये वर्ड सुनने को मिलता है। ठीक है, इसके बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, लेकिन मैं जो समझती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ तो हनुमान जी की पूजा करो, अगर हिंदू हो तो। अगर हिंदू नहीं हो, पूजा नहीं कर सकते, तो भी लाल चीज़ों का दान करते रहो। अगर ये परेशान कर रहा है तो अपनी एनर्जी को थोड़ा कम करो। और जब ये बहुत कम होता है, जब आप उधर से मंगलिक हो लेकिन मंगल बहुत लो है, तब आपको लाल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको रेड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, रेड कपड़ा यूज़ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में तो चाहे कम है या ज़्यादा है, दोनों तरफ ही जाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। हमेशा हनुमान चालीसा घर में लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, तो आपके ऊपर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होगा मंगलिक होने का। ठीक है, तो आज से आपने बिल्कुल मंगलिक होना है और प्राउडली कहना है आप मंगलिक हो। तो अच्छा लगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं देती रहूँगी ताकि आप लोग इन टर्म्स से डरना छोड़ दो। ठीक है, डरो मत, प्रैक्टिकली जो कर सकते हो करते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करते रहना।